कुरान कहता है, और मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी वर्शिप के लिए ही बनाया है। 51-56। हमारा मकसद वर्शिप है, ये बोझ नहीं बल्कि एक ऑनर है। वर्शिप या इबादत हमारे क्रिएटर के लिए ग्रेटिट्यूड, प्यार और सबमिशन है। ये सिर्फ रस्में नहीं है, अल्लाह के लिए किया गया हर अच्छा काम वर्शिप है। मुस्कुराना, दूसरों की हेल्प करना, ऑनेस्ट होना, ये सब इबादत के एक्ट्स हैं। इस्लाम हमें अपनी पूरी लाइफ को एक स्पिरिचुअल जर्नी बनाने को सिखाता है, सिर्फ अलग अलग रिलीजियस मोमेंट्स नहीं। आप सबसे पहले अल्लाह के बंदे हैं, ये लाइफ को सच्चा मतलब देता है। इस माइंडसेट के साथ रोज के काम भी अल्लाह से कनेक्ट होने के मौके बन जाते हैं। इबादत दुनिया के साथ खूबसूरती से इंगेज होने के बारे में है, जो डिवाइन प्रिंसिपल से गाइड होती है। हर अच्छा काम अल्लाह को खुश करने का एक चांस है। ये इस दुनिया और आखिरत में एक फुलफिलिंग लाइफ की बुनियाद है। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने कहा, एक बंदा अपने रब के सबसे करीब तब होता है जब वह सजदे में होता है। सलाह अल्लाह के साथ हमारा डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन है। दिन में 5 बार हम रिकनेक्ट होने के लिए रुकते हैं। कुरान कहता है, मेरी वर्शिप करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। 2014। कयामत के दिन हमसे सबसे पहले सलाह के बारे में पूछा जाएगा। ये सभी बादशाहों के बादशाह से मुलाकात है, एक मोमिन के लिए एक स्पिरिचुअल असेंशन। सलाह हमारे दिन को स्ट्रक्चर करती है, छोटे गुनाहों को धो देती है और अराजकता में शांति लाती है। इसका डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। नमाज में हम अल्लाह के सामने बराबर खड़े होते हैं, जो ह्यूमिलिटी और यूनिटी को बढ़ावा देता है। सलाह की हरकतें शरीर और आत्मा को फायदा पहुंचाती हैं, शांति और फोकस को बढ़ावा देती हैं। सलाह को कभी बोझ मत समझो, ये एक प्रिविलेज और हमारी लाइफलाइन है। हर हालत में खोया हुआ, शुक्रगुजार, चिंतित सलाह की तरफ म्यूडो। नमाज को परफेक्ट करना हमारी लाइफ को परफेक्ट करता है। सलाह को अपने दिन का एंकर बनाओ और अपनी लाइफ को शांति में एंकर पाओ। अल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए रोज फर्ज किए गए हैं ताकि तुम नेक बन सको। 183। रमजान में रोजा एक स्पिरिचुअल बूट कैंप है, जो डिसिप्लिन, सब्र और हमदर्दी सिखाता है। यह सिर्फ खाने से बचना नहीं है, बल्कि अपने शब्दों, आंखों और कामों पर कंट्रोल करना है। भूख हमें कम नसीब वालों की याद दिलाती है, जिससे ग्रेटिट्यूड और कंपैशन बढ़ता है। रोज के साथ ज़कात भी है, जो हमारे पैसे और दिलों को पवित्र करती है। अल्लाह कहता है, नमाज कायम करो और ज़कात दो। 243। ज़कात गरीबों का हक है, हमारे पैसे को पवित्र और बढ़ाने का एक जारिया। ये अमीर और गरीब के बीच की दूरी को मिटाती है, भाईचारे को बढ़ावा देती है। रोजा और ज़कात हमें सेल्फ कंट्रोल और मटेरियलिज्म से डिटैचमेंट सिखाते हैं। साथ मिलकर वे हमारी आत्माओं को पवित्र करते हैं और हमें अल्लाह के करीब लाते हैं। कुरान हुक्म देता है, घर का हज अल्लाह पर फर्ज है। 397। हज एक लाइफ चेंजिंग जर्नी है, जो उन लोगों के लिए एक बार फर्ज है जो कर सकते हैं। लाखों लोग यूनिटी में इकट्ठा होते हैं, सादे सफेद कपड़े पहनते हैं, जिससे सारा स्टेटस मिट जाता है। रस्में पैगंबर इब्राहिम के परिवार की भक्ति को याद दिलाती हैं। अरफात का दिन सबसे ऊंचा है, माफी मांगना जैसे कयामत के दिन की रिहर्सल। हज अहंकार को दूर करता है, सब्र और बराबरी सिखाता है। पैगंबर ने कहा, जो कोई हज करता है वह वैसे ही पाक होकर लौटेगा जैसे वह पैदा हुआ था। हज एक नई शुरुआत है, एक नए भक्ति के साथ जीने का बुलावा। अल्लाह कहता है, मैं यकीनन करीब हूं, मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता हूं। 186। दुआ इबादत का सार है, अल्लाह के साथ एक पर्सनल बातचीत। यह सिर्फ मुश्किल के लिए नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी और उम्मीद के लिए भी है। पैगंबर ने कहा, दुआ मोमिन का हथियार है, चाहे जवाब मिले या ना मिले, हर दुआ फायदा पहुंचाती है। जिक्र, अल्लाह को याद करना, बेचैन दिलों को शांति देता है। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आसान जुमले हमें जुड़े रखते हैं। ये काम सलाह, सवाम, ज़कात, हज, दुआ और जिक्र बोझ नहीं है, बल्कि एक मकसद वाली जिंदगी के पिलर्स हैं। उन्हें प्यार से अपनाओ और उनकी खूबसूरती दूसरों के साथ शेयर करो। एक शुक्रगुजार इबादत करने वाले की जीती जागती मिसाल बनो, अपने रब की तरफ लौटते हुए।